मैं कह रहा हूं कि अब आप देखिए कि आप कह रहे हैं कि यात्रा जो है वो ईस्ट वेस्ट से ईस्ट भी जाएगी। अगर आप वेस्ट से ईस्ट जाएंगे तो आपको या तो शुरू करेंगे गुजरात से, क्योंकि वेस्ट दो ही राज्य माने जाते हैं बड़े मोटे, एक राजस्थान या गुजरात। और तो राजस्थान में आप हो राजस्थान में चुके हैं तो गुजरात ही बचता है ऑप्शन। तो गुजरात बचता है, तो गुजरात से शुरू करना पड़ेगा। अब राजस्थान के अंदर वो सत्ता नाम का जहर था, उसके लिए एक मुख्यमंत्री जो है अपने सहयोगी को गद्दार वद्दार कर चुका है। तो सत्ता का जहर जो था वो वहां पे कांग्रेस को डिवाइड कर चुका है, तो गुजरात आना पड़ेगा। गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। अब गुजरात से चलेंगे अगर आप तो मध्य प्रदेश जाएंगे, मध्य प्रदेश में यात्रा हो चुकी है। तो उधर आप यूपी जाना चाहेंगे, सदर्न यूपी, यूपी में आपका वैसे ही मन नहीं है बहुत ज्यादा जाने का, तो यूपी में भी आप फिर 2 दिन का काट करके जाएंगे। उसके बाद आपके अच्छा राज्य आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ आ जाएगा। बिहार में आपका सहयोगी है, झारखंड में आपका सहयोगी है, उसके बाद बंगाल में आप साफ हैं। बंगाल में ममता बनर्जी ने तो इस पे ऑब्जेक्ट भी किया था, उनको जुड़ने का प्रस्ताव आया था, ये भी खबरें आई थी। जी हाँ। जी, तो अब ये देखिए जो वेस्ट टू ईस्ट वाला जो आपका वो है, वो कांग्रेस के एक्चुअली साउथ टू नॉर्थ जो कांग्रेस की प्रेजेंस है उससे खराब है पॉलिटिकली। तो अब ऐसे में आपके पास क्या चारा बचता है कि आप इसको मूवमेंट को सस्टेन कैसे करेंगे। जिन राज्यों में लालायित है कार्डर्स और नेतृत्व सत्ता में आने के लिए, वहां ये कि ये सत्ता के लिए गेम नहीं है, इसलिए इस यात्रा को अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस राहुल गांधी को समझ आ रही है, थोड़ी बहुत हमको भी आ रही है, लेकिन क्या कार्डर को इसकी सही पॉलिटिकल, देखिए मैं कार्डर हूं, मैं कांग्रेस में विश्वास करता हूं, ऐसे कांग्रेस के नामलेवा आज भी दीवाने बहुत है साहब, सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है। और इस बात में कांग्रेस के जो लोग राइट ऑफ करते हैं बिल्कुल गलत करते हैं, उसमें अभी भी दम है। कश्मीर उसने हिमाचल में दिखा दिया कि अगर ठीक से अगर नेता वेता हो और बीजेपी बैकफुट हो तो हराई जा सकती है। लेकिन कांग्रेस को ये अपनी यात्रा का एक बहुत बड़ा मौका था जी। मैं ये कहूंगा कि आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी लॉस्ट, कि इस यात्रा को उस लेवल को नहीं पहुंचा पाए जहां उस कार्डर को लगता कि मैं साहब लड़ने के लिए आया हूं और मैं चुनाव लड़ने से परहेज नहीं है मुझे, राजनीति में रह करके राजनीति और सत्ता को जहर बोलना, आई थिंक वो इलॉजिकल लेवल से अगर हट जाती यात्रा तो इसमें जरूर बहुत पोटेंशियल था। हाँ आदेश, क्या इज इट अपॉर्चुनिटी लॉस्ट और राहुल गांधी को तब क्या कोर्स करेक्शन करना चाहिए फिलहाल यात्रा में, बताएं। देखिए इस पे मैं टिप्पणी करना नहीं चाहूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है या इसमें कुछ बचा हुआ है, लेकिन मैं इतना जरूर सवाल तो उठेंगे ही ना, बताता हूँ उसको, मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी प्लीज। लेकिन उसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो सब लोग बात कर रहे हैं, राजदीप जी और राहुल जी, कि राहुल गांधी जो है इस यात्रा में किसी भी नेता से राजनीतिक बातें नहीं करते। कई लोगों ने कोशिश की कि भाई हम अपने स्टेट की बात कर लें या दिल्ली की बात कर लें या अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बात कर लें, वो किसी से भी बात करना नहीं चाहते राजनीति के बारे में। जैसे परसों की बात है, परसों एक चाय का ब्रेक हुआ और वहाँ पे कांग्रेस के बहुत सारे विधायक बैठे हुए थे, तो राहुल गांधी वहाँ पहुँचे, उनको लगा कि कुछ बात होगी, तो राहुल गांधी बैठते और कहते हैं कि आप लोगों में से ब्राह्मण नेता कौन है। तो एक विधायक उठे कि हाँ सर मैं हूँ, तो वो बोला कि आप ही बताइए कि आप ब्राह्मणों के नेता हैं। तो नहीं मैं एक छोटा कार्यकर्ता हूँ लेकिन मैं विधायक हूँ। तो बताइए आप जनेऊ क्यों पहनते हैं। तो विधायक जी को समझ नहीं आया कि जनेऊ क्यों पहनते हैं, उनके पास का जवाब नहीं था। तो एक वहीं खड़ी एक दूसरी महिला नेत्री थी जो काफ़ी वरिष्ठ है कांग्रेस पार्टी की, महासचिव भी है, उन्होंने कहा कि क्योंकि वो विधायक जो भूपेंद्र हुड्डा कैंप से आते थे, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने एक ही किताब पढ़ी है जो भूपेंद्र हुड्डा के सिलेबस उसमें सिखाती है। तो ऐसे ही कर करके कोई भी राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हरियाणा चल रहा है या दिल्ली आने वाली है, राहुल गांधी इस बारे में बात ही करना नहीं चाहते कि पार्टी के भीतर प्रदेश में या राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है। उसके लिए वो कहते हैं कि देखिए मैं सिर्फ यात्रा के बारे में बात करूंगा, आप मुझसे सामाजिक की बात करिए, जाति की बात करिए, धर्म की बात करिए, इतिहास की बात करिए, लेकिन वो अगर आपको राजनीतिक बात करनी है तो आप जाइए राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के पास, आप उनसे बात करिए। तो बेसिकली राहुल गांधी ने अपने आप को ये कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन आपको पार्टी की अंदरूनी बात करनी है तो आप राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाके आप उनसे बात कर लीजिए। हाँ। तो जो आपका सवाल था कि क्या ये अपॉर्चुनिटी लॉस्ट है, मैं ये कहूँगा कि थोड़ा जल्दबाजी होगी अब इस फैसले पे आना कि इसका जितना अच्छा फायदा पार्टी उठा सकती तो उठा पाई है या नहीं उठा पाई है। अब आपने जिक्र किया कि क्या यात्रा वेस्ट टू ईस्ट भी जाएगी। हाँ।
ये एक पिछली स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी दिल्ली में, जिसमें सब बड़े लोग बैठे हुए थे। तो खड़गे साहब से किसी ने पूछा कि बताइए कि क्या यात्रा कश्मीर पहुंचने के बाद दोबारा भी करेंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी इस पे विचार चल रहा है, और जिस तरीके से राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं तो उनके एक घुटने में थोड़ी दिक्कत आ गई है। जब वो कहीं चढ़ते हैं तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर दूसरी यात्रा होगी जो गुजरात से और नॉर्थ ईस्ट की तरफ जाएगी, तो वो हो सकता है कि वो यात्रा गाड़ी के जरिए हो, क्योंकि पैदल चलना संभव नहीं है। जो कि इसमें हेल्थ रीजन बताए जा रहे हैं कि राहुल गांधी के घुटने में, एक घुटने में, राइट वाले में प्रॉब्लम है। पिछले दिनों एक विजुअल आया था जिसमें वो बस के ऊपर चढ़ रहे थे, तो वो अपनी एक पैर को मोड़ ही नहीं पा रहे थे। तो इसके मुझे लगता है कि इसमें अभी टाइम है कि कैसे इसको ठीक कर सकते हैं और इस बात पे जाने में। और दूसरा कि दूसरी यात्रा होगी या नहीं होगी ये बाद में समझ में आएगा, क्योंकि अभी भी मुझे लगता है कि लगभग 600 साढ़े 600 किलोमीटर की यात्रा बची हुई है। हाँ।